नमस्कार, मैं अनिल गौतम, महान जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले भारत में नए सरकार का गठन आज शपथ होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बधाई देते हैं। महान जनता पार्टी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि यह आने वाले 5 साल में बेहतरीन सरकार, समावेशी सरकार, सबका साथ सबका विकास का जो इनका नारा है वह सत्य साबित हो और देश को आगे बढ़ाने में ये महती भूमिका निभाएं। सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलें, हम ये चाहते हैं। और नए सरकार में तमाम मंत्री, तमाम सांसद को बधाई देते हैं। स्पेशली मोदी जी को थैंक्स करते हैं, बधाई देते हैं कि इनके नेतृत्व में फिर 5 साल के लिए देश का बागडोर है और यह देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा एनर्जी लगाएंगे। शुभकामनाओं के साथ में मोदी सरकार से महान जनता पार्टी और देश की महान जनता की तरफ से मैं अनिल गौतम 5 मांग, महत्वपूर्ण मांग है ये, 5 मांगे मैं रखता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि 5 साल में ये 5 मांग मोदी जी अवश्य पूरा करेंगे। और ये 5 मांग देश के हित के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु के रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत ही अहम मांग है। यह मांग है कि संविधान की रक्षा की पूर्ण गारंटी लेते हुए सभी संवैधानिक संस्थाओं को आदरणीय मोदी जी मजबूत करेंगे, बिना भेदभाव का काम करने का माहौल बनाएंगे और भारत की महान जनता को एहसास कराएंगे कि सभी संवैधानिक संस्थाओं का कार्य पूर्णतः भारत की महान जनता के लिए की जाएगी। भारत के महान जनता के लिए सभी कार्य ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। यह प्रथम मांग है महान जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी मांग है भारत के किसानों की आय को दुगनी करने की गारंटी लेंगे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने आश्वासन दिया था, वादा किया था कि भारत के किसानों की आय को दुगनी करेंगे और उसमें ये फेल कर गए, इसमें काम ये नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि पुनः इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और भारत के किसानों की आय को दुगना करने की गारंटी लेंगे और उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। उसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, इसकी गारंटी लेंगे। छोटे छोटे कुटीर उद्योग का बढ़ावा देंगे और भारत में जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उन तमाम पदों को इस 5 वर्ष में ये भरने का काम करेंगे। ये महान जनता पार्टी का ये दूसरा मांग है। तीसरी मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, बिहार से पिछले सरकार में जो 19 की सरकार बनी थी माननीय मोदी जी का, उसमें 39 सांसद बिहार से मिला था, लेकिन उन 5 वर्षों में निराशा मिली बिहार को। इस बार पुनः जनमत मिला है बिहार से और 30 सांसदों का समर्थन मिला है। उन तमाम सांसदों का मान सम्मान रखते हुए, बिहार के महान जनता का सम्मान रखते हुए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा समय सीमा के अंदर, वो समय सीमा 3 महीने का महान जनता, बिहार की महान जनता देना चाहती है केंद्र सरकार को कि 3 महीना में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे, घोषणा करेंगे। अन्य राज्यों को भी विकसित करने के लिए भरपूर मौका देंगे। रघुराम राजन कमेटी जो बना था 2013 में, उन्होंने जो भी सुझाव दिया था उस सुझाव पे काम करते हुए जितने भी गरीब राज्य है उसमें बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट का दर्जा देंगे और
यह नीतीश जी से भी हम आग्रह करते हैं कि इस दर्जा लेने के लिए आप भी कोई भी अपना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की जरूरत है ताकि बिहार के तमाम लोगों को बढ़ने का मौका मिले, पलायन रुके, क्षेत्र का विकास हो, तब जाकर बिहार आगे बढ़ पाएगा। चौथा मांग है भारत में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़िया बनाएं। लगभग संस्थाएं में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बदहाली की जिंदगी जी रही है संस्थाएं। उन तमाम संस्थाओं को उच्च शिक्षा संस्थान बनाएं और उसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएं। देश के हर बेटी बेटा उच्च शिक्षा हासिल करने का जो सपना संजोए रहते हैं वह उच्च शिक्षा हासिल कर सके और वो जो भी सपना पाले हुए हैं उच्च शिक्षा लेने के लिए उसे पूरा करने में आप भरपूर मदद करें। शिक्षा पर जो टैक्स लगा हुआ है इस भारत में, उस टैक्स को खत्म करें। मुफ्त शिक्षा और इस पूरे भारतवर्ष में तमाम लोगों को, तमाम गरीब वंचित समाज के लोगों को, पीड़ित समाज के लोगों को भी मुफ्त चिकित्सा मुहैया कराएं। शिक्षा और चिकित्सा अगर मुफ्त होगा तो देश बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगी और लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो यह देश आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा देने के लिए काम करेंगे। और पांचवा जो हमारी मांग है, महान जनता पार्टी की भी मांग है कि भारत में जनगणना बहुत दिनों से रुका हुआ है, जनगणना को पूर्ण कराएं। पूरे देश में जातीय जनगणना कराएं। जातीय जनगणना कराने से फायदा यह होगा कि सभी जातियों का संख्या, सभी जातियों की वर्तमान स्थिति, अभी वर्तमान उनकी स्थिति क्या है वो जानने समझने का मौका मिलेगा और उनको बढ़ाने के लिए समान समावेशी नीति बनाने में आपको महत्वपूर्ण डाटा मिलेगा ताकि आप जो एक नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो आपको मिल रहा है लेकिन सबका विकास नहीं हो पा रहा है। उसमें जातीय जनगणना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और सभी जाति और धर्म के लोगों की सचमुच में सही भागीदारी सुनिश्चित हो। सही भागीदारी अगर सुनिश्चित होगी तो सबको बढ़ने का मौका मिलेगा। इसको सुनिश्चित करें। यह 5 मांग महान जनता पार्टी नए केंद्र सरकार मोदी सरकार जी से करती है और यह मांग भारत के महान जनता का मांग है, आम आवाम की मांग है, आम आवाम की जरूरत है। देश तभी बढ़ेगा जब सबका विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा, बिना भेदभाव का विकास होगा, तब जाके हर लोग अपने क्षमता के हिसाब से काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने में आपके नारा को सही साबित कर पाएंगे। हम पुनः मोदी सरकार जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनके सेहत बेहतर रहे इसकी कामना करते हैं। देश की भी सेहत बेहतर हो इसकी कामना करते हुए हम पुनः धन्यवाद देते हैं और नई सरकार में तमाम मंत्रियों को, नए सांसदों को, टोटल नवनिर्वाचित सांसदों को, साथ ही जितने भी नए प्रशासनिक पदाधिकारीगण इनका सहयोगी बनेंगे, एक पार्ट बनेंगे, तमाम लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। धन्यवाद।